फितना खारिज की मकरू अज़ाइम नाकाम। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम खारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश के अलावा 4 खारिज कामयाब ऑपरेशन के दौरान हलाक किए गए। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के वक्त कैडेट कॉलेज में 525 तलबा समेत 650 के करीब अफराद मौजूद थे। खारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत लेते रहे दहशतगर्दों ने सोमवार के रोज़ वाना कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाना कैडेट कॉलेज में कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि बहुत बड़ा सानिया हो सकता था। पाक फौज ने बहादुरी और महारत से तलबा समेत तमाम अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फौज का ऑपरेशन हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया की मिलिट्री अकेडमीज में पढ़ाया जाएगा। दहशतगर्द सॉफ्ट अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। खात्मे किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद और वाना वाक़े की तहकीकात के ठोस शवाहिद बैनुल अक़वामी फोरम्स और दोस्त ममालिक के साथ शेयर करने का ऐलान। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद और 30 जख्मी। शौदा में 2 वकला और जख्मियों में 4 पुलिस एहलकार शामिल। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके से पुलिस वैन और 3 गाड़ियों समेत मुतादिद मोटरसाइकिलें तबाह। मुबैना खुदकुश बमबार का सर मिल गया। खुदकुश हमले की फुटेज भी सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर 12:39 पर पेश आया। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाना चाहता था। चेकिंग के बायस गेट पर बैठा रहा। कचहरी में जाने का मौका न मिलने पर पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया। हमलावर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। जुम्मे के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा। पेरुधाई में मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी आया। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की ऐवान सदर में मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। सदर वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की प्रॉक्सी दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म ज़ाहिर किया। मुलाकात में इसहाक डार, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। राना सनाउल्लाह, सरदार याद सादिक, यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर भी शरीक हुए। हम हालत जंग में हैं। कोई समझता है कि पाक फौज ये जंग सरहदी इलाके में लड़ रही है तो इस्लामाबाद कचहरी हमला लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना खाम ख्याली है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की क़ुव्वत रखता है। अफगानिस्तान ऐसी हरकतें करके हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। मोदी शिकस्त की वजह से परेशानी की हालत में है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि फितना खारिज के अफगानिस्तान में अड्डे मौजूद है। फितना खारिज को भारतीय सपोर्ट और फंड्स मिलते हैं। हालिया हमलों के जिम्मेदार जहां से भी आए हों कार्रवाई करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की आज कौमी असम्बली से मंजूरी। मुतवक्के इजलास दिन 11 बजे शुरू होगा। एजेंडा जारी। बिल पेश करने पर अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर कानून ने कहा कि आर्टिकल 184 के तहत अस्कुर नोटिस ने मुल्क का मौशी निज़ाम बिठा दिया था। इस इख्तियार के तहत मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। आईनी अदालत के वही इख्तियारात होंगे जो आईनी बेंचेस के थे। सुप्रीम कोर्ट के पास आम आदमी के केसेस सुनने का मुनासिब वक्त होगा। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये एजाज़ वापस लेना किसी फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। केपी हुकूमत का आज अमन जिरगा। तमाम सियासी जमातों को दावत नामे इरसाल। एलामिया विफाक और एपेक्स कमेटी में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला केपी कहते हैं कि कबायली अज़लाम में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस को जदीद असलहे से लैस किया जा रहा है। अमन के लिए मौसर और पायदार पॉलिसी की ज़रूरत है। तुर्की का C-130 फौजी कार्गो तैयारा तबाह, 20 अफराद हलाक। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक तैयारे ने आज़रबाईजान से उड़ान भरी थी। जॉर्जिया में हादसे का शिकार होकर तबाह हुआ। सदर रजब तैयब एर्दोआन का तैयारा हादसे में हलाकतों पर शदीद दुख का इजहार। पाकिस्तान का तैयारे की तबाही और हलाकतों पर इजहार अफसोस।